नमस्कार, मैं यशपाल शंकर आप सभी का द स्टेटली स्ट्रीट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो प्रमुख समाचार पत्रों में पत्रिका दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत को शामिल किए हैं। तो आज जो सभी प्रमुखता से छापा गया है सभी अखबारों में एक दुखद घटना है कि केरल के कोझिकोड के करीपुर एयरपोर्ट में एक विमान हादसा हो गया है, जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई। दोनों पायलटों के साथ साथ 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह जो दर्दनाक घटना है वह रात को 7:30 बजे के बाद जब विमान वहाँ पहुँचा तो भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी भर गया था। पानी भरने के कारण विमान का पहिया वहाँ से स्लिप करके खाई में जाकर गिर गया। तो इस तरीके से वहाँ पर दोनों पायलटों के साथ में 16 लोगों की मौत हुई है और 175 लोगों को सुरक्षित बचा दिया गया, जिसमें 125 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और 15 गंभीर हैं। विमान में 10 नवजात भी थे। देर रात तक राहत कार्य जारी थे। बारिश के कारण यह जो लैंडिंग है वह पहले भी 2 बार आसमान में चक्कर लगाया था, उसके बाद भी लैंडिंग हुआ था। इससे पहले भी 2008 और 17 में विमान के रनवे से फिसलने की 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया है। एयरपोर्ट में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है, यहाँ जो करीपुर एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। इसमें पहाड़ अथवा पठार के चोटी पर स्थित होता है और एक सीमित क्षेत्र में इस रनवे जो होता है वो सकरा होता है। तो 2010 में मैंगलोर में टेबल टॉप रनवे पर हादसे में 158 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मैंगलोर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 2010 में हुआ था यह हादसा, जिसमें 158 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एयर इंडिया के विमान क्रैश में जो 2 पायलट की मौत हुई है उनमें से जो दीपक साठे हैं, दीपक वसंत साठे, और वहीं दूसरे पायलट हैं अखिलेश कुमार। ये दोनों की मौत उस हादसे में हुई है। और वहीं साथ में केरल में एक और हादसा हुआ है जिसमें भूस्खलन के कारण 14 लोगों की मौत हुई है और 57 लोग लापता हो गए हैं। तो केरल के इडुक्की जिले में राजमाला इलाके में भूस्खलन हुआ है और यह मजदूर जो इलाका है वहाँ के आसपास हुआ है यहाँ पर। तो इससे 14 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोगों को बचाया गया है, 57 लोग अभी भी लापता हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो NDRF है अपनी टीमें तैनात कर दी हैं और आपातकालीन सेवा के लिए लोग मौजूद है वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो विमान हादसे केरल में 2 हादसे हो गए हैं कल, जिसमें एक भूस्खलन है और एक पायलट रनवे से जो विमान फिसला वो है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में हमारा जो कोरोना विस्फोट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। कल जो 7 तारीख को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह से छत्तीसगढ़ में 388 नए मरीज मिले और 10 मौतें हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक कुल जो संक्रमित हो चुके हैं 11,410 लोग संक्रमित हो चुके हैं और जो कुल मौतें हुई हैं 88 मौतें हो चुकी हैं और ठीक होने वाले जो मरीज हैं यहाँ पर वो 8,309 है। वहीं दुनिया का अपडेट देखें तो फिर कुल संक्रमित जो है 1,94,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और नए संक्रमित जो मिले हैं कल की डेट में 2,80,000 लोग। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, 2,80,917 और कुल मौतें जो हुई है 7,20,308 और जो नई मौतें हुई कल की डेट में 6,458 मौतें हुई हैं कल की डेट में। तो वहीं भारत में 20,80,905 संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस के कारण और इसमें जो नए संक्रमित कल की डेट में हैं 60,975 लोग कल की डेट में संक्रमित हो चुके हैं और जो कुल मौतें हुई हैं 42,510 मौतें अब तक हो चुकी हैं और नई मौतें जो हुई हैं 937 मौत कल की डेट में हुई है। वहीं रायपुर का आंकड़ा देखें तो रायपुर में कल के डेट में नए संक्रमित हुए हैं 154 लोग हुए हैं। 388 में से 154 रायपुर जिले से हैं और कुल संक्रमित जो हुए हैं 3,832 हुए हैं और कुल मौतें 43 हुए हैं। नई मौतें जो हुई रायपुर में कल 5 लोगों की मौत हुई है और जो कि 2,404 मरीज ठीक हो चुके हैं अभी तक के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना का जो विस्फोट है वो लगातार धीरे जल्दी बढ़ता जा रहा है और रायपुर में 154 मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। ये जो कोरोना का दायरा है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग किया जाता है तो ये जो संक्रमण है वो तेजी से फैल जाता है और उसके बाद फिर ये बाद में इसका पता चलता है 3-4 दिन के बाद में।
तब तक कि वो कोरोना का स्प्रेड अपने आप बढ़ते रहता है। तो इसके लिए जांच का दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जांच का दायरा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। वहीं लॉकडाउन के हटते ही कल 7 तारीख को जब जैसे ही लॉकडाउन हटा तो वहाँ बाजार में खुलते ही सड़कों पर हुजूम, दुकानों में भीड़, जिम, योग सेंटर खाली रहे। तो कलेक्टर एसपी बाजार में भीड़ में देखने पहुंचे, 2 घंटे तक लिया जायजा। तो ये जो है हर न्यूज़ पेपर में बताया गया है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ तो बाजार में लॉकडाउन खत्म होते ही बाजारों में लगा मेला। आप ही बताएं ऐसे में कोरोना को कैसे मात दे सकते हैं देंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक सीमित समय के लिए ही इसमें बात रखी जाती है कि दुकानें खुलेंगी। और जब सीमित समय के लिए दुकान खुली होती हैं तो जो पब्लिक है वो असमंजस में होता है कि सामान को एक सीमित समय पर ही जाकर ले सकते हैं वो। तो इससे क्या होता है, बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लोगों को आश्वस्त कर दिया जाए, परमिशन लेने के बाद में बाहर निकलने के लिए दिया जाए तो भीड़ कम हो सकता है और दुकानों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 1 घंटा 24 घंटा ऐसे ओपन कर दिया जाए। जो जरूरी सामान है जिसमें खाद्य सामान खाने का सामान हो सकता है, सब्जी आइटम हो सकता है, किराना जनरल स्टोर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे और मेडिकल स्टोर हो सकता है, और जो जरूरी से चीज़ें हैं जनता के लिए उसको 24 घंटे या 20 घंटे के लिए उपलब्ध करा दें। एक प्रैक्टिकल के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप करके देख सकते हैं इसको, तो पता चल जाए कि क्या भीड़ उसके कारण इकट्ठा हो रहा है, उस क्षेत्र के लोग वहाँ पर कैसे जाते हैं, कैसी व्यवस्था हो रही वहाँ पर, ये देखा जा सकता है। तो सरकार से आग्रह है कि इस पर भी एक बार चिंतन जरूर किया जाए। तो ये और 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है कंपनी। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है भारत की, उसने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ करार किया गया है और ये जो 10 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार करेगी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वह 10 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी और यह जो वैक्सीन है वह 225 रुपये मतलब $3 में आज उपलब्ध होगी लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो वैक्सीन तो तैयार हो रहा है और वहीं रूस ने भी अपना वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर्ड करने की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें रूस ने पहली 3 ट्रायल के बाद में अब 12 अगस्त को जब वो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद पहले तो अपने देश के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा, उसके बाद बाकी के लिए नीति तैयार की जाएगी। तो अब यहाँ पर आते हैं जो संसद में वही पहली जो न्यूज़ है, वहाँ पर संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। तो संसद में इस बार राज्यसभा में 61 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और इस तरीके से कुल 103 महिलाएं संसद में पहुंच चुकी हैं। तो यह महिला नेतृत्व का एक जो स्तर है वह और बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए कि महिला नेतृत्व आगे आ रही है। वहीं 19 लाख किसानों को मिलेंगे 1500 करोड़ रुपए। जो भूपेश सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उनकी अंतर राशि का 4 किस्तों में देने का वादा किया था, वह जो दूसरी किस्त है वह 20 तारीख को मिलेगा। 19 लाख किसानों को इससे 1500 करोड़ रुपए का किस्त बटेगा। तो यह किस्त जो है 20 अगस्त को दी जाएगी। सेंट्रल जेल में 60 बेड कोरोना के केयर सेंटर बनाए गए हैं और जल्द ही 10,000 जाँच होने लगेगी। तो कोरोना संक्रमण के मध्य से जब 40 बंदियों को रायपुर सेंट्रल जेल में पाया गया था पॉजिटिव, तो वहाँ पर 60 बेड की व्यवस्था की गई है और सरकार ने यह दावा भी किया है कि अब 10,000 से ज़्यादा जो कोरोना संक्रमण की जांच होने लगेगी। उधर देश में 60,000 से नए मरीज 60,975 नए मरीज और 48,727 ठीक हुए हैं। अब आते हैं दूसरे न्यूज़ पर, जिसमें अगले साल भारत में ही होगा T20 वर्ल्ड कप। जो T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में है वो भारत में होगा और 2022 में है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। वहीं जो ICC की बैठक में महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है ICC वनडे वर्ल्ड कप महिला वाला वह 2021 वाला रद्द कर दिया गया है और टूर्नामेंट जो है 2022 में न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। वहीं बिहार पुलिस का दावा, सुशांत के पैसे हड़पने रिया ने रची थी बीमारी की षड्यंत्र। अभिनेत्री रिया से ईडी ने 2 मामलों में पूछताछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोली कि हमें जांच करने का पूरा अधिकार है, रिया की जांच खारिज करें।
तो बिहार सरकार ने कहा है कि जो रिया का मामला मुंबई में दर्ज सिर्फ सुशांत की मौत का है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वह ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी की जांच कर रही है। बिहार पुलिस को इसी जांच का पूरा अधिकार है। रिया की याचिका को खारिज करने की दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का जो कोटक महिंद्रा बैंक में 17 करोड़ रुपए था, उसमें जो हेराफेरी हुई है उसकी जांच यहाँ पर चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती ने 4 बार बांद्रा के डीसीपी मुखिया से बात की थी, जिसमें 22 तारीख के आसपास जो है वह लगातार 4 बार बात की थी। तो इस पर भी एक सवाल उठाया गया है। मथुरा में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव रद्द कर दिया गया है। 3 दिन तक के लिए प्रवेश वहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। तो 11 से 13 अगस्त के बीच में कोई भी बाहरी व्यक्ति पूजा के लिए वहाँ पर नहीं जा सकेगा। दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ई कार पर 1.5 लाख, ऑटो पर 30,000 रुपये की छूट देने की बात कही है। वहीं एसी बाइक ऑटो पर 30,000 रुपये और कार पर 1.5 लाख रुपये, मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये की छूट जो देने की बात कही है ई व्हीकल्स पर, ई कार्स पर। तो यहाँ पर देखें कि जो पॉल्यूशंस है उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति भारत के वर्तमान भविष्य के निर्माण का महायज्ञ है। तो कल जो है पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ शिक्षा में परिवर्तन का सुधार के कॉन्क्लेव में अपनी बातें रखी, जिसमें शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके नोटिफाइड करके लागू नहीं होगी, इसके लिए मन बनाना होगा। मातृभाषा के लिए भी उन्होंने बात रखी अपनी। मातृभाषा में पढ़ाई की नीति जो है उसमें शुरुआती पढ़ाई और बोलने की भाषा एक होने से बच्चों की नींव मजबूत होगी और आगे की पढ़ाई के लिए आधार भी मजबूत होगा। अभी तक की शिक्षा व्यवस्था क्या सोचे पर जोर देती थी, अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे सोचे पर फोकस देगी। और इस दौरान इंफॉर्मेशन और कंटेंट की बाढ़ आई है। हर प्रकार की जानकारी मोबाइल फोन पर है। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या चीज में शामिल करना पड़ेगा। तो अब नया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से करार हुआ है कि भारत की यात्रा कर सकते हैं 4 देशों के ICO कार्ड धारक। जो ओवरसीज जो कार्ड धारक हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की जो रहने वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वह अब कार्ड धारक भारत की यात्रा कर सकते हैं। इसमें इन देशों के साथ एक एयर बबल समझौता किया गया है, जिसके तहत उन्हें यह आवागमन की शुरुआत कर सकते हैं। केंद्र का राज्यों को निर्देश कोरोना से होने वाली मौतों के दर हर हाल में 1% तक सीमित करने को कहा गया है। तो निर्देश जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कोरोना संक्रमण के कारण जो मौतें हो रही हैं वह 1% से कम करने के लिए कहा गया है। वहीं भास्कर क्लास में आज बताया गया सैन फ्रांसिस्को की ओपनआई लैब में भाषाई मॉडल पर तैयार किया सॉफ्टवेयर, नाम दिया GPT-3। तो मस्क ने कविता में कहा, कहानी लिखने वाला सॉफ्टवेयर तैयार कराया। उसने मस्क को ही चेताया, रात भर ट्वीट करना बंद करो, नौकरी चली जाएगी। तो टेस्ला के जो एलन मस्क हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, उनकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है जिसमें आप कवि कहानीकार बनने की सोच रहे हैं तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह जो सॉफ्टवेयर है वो आपके बहुत काम आ सकती है। हाई कोर्ट ने 65 साल से ज़्यादा की उम्र कलाकार को शूटिंग पर रोक लगाई है। जो मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ पर महाराष्ट्र में 65 साल से अधिक उम्र के जो जितने भी कलाकार हैं उनको शूटिंग के लिए रोक लगा दी गई है। अब आते हैं पत्रिका में, जहाँ पर मुख्य समाचार पत्रों में लॉकडाउन खत्म होती है, बाजारों में लगा मेला, आप बताएं कैसे होगा, कोरोना को कैसे मात देंगे। तो यह भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और देखें कि जिम वगैरह भी खुल चुके, जहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है जिम में, परंतु बाकी दुकानों में बिना मास्क के सामान ले रहे हैं, सैनिटाइजर का भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि अपना टाइमिंग वहाँ पर दुकान से लगा कर रखेंगे और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करके रखेंगे। IAS अफसरों के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति, लंदन, बोस्टन जैसे शहरों पर अपार्टमेंट। तो खरीद की लागत और उसका वर्तमान मूल्य दोनों का उल्लेख नहीं है। तो वहीं पर जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के जुड़े कई वरिष्ठ नौकरशाहों की संपत्तियां जब्त करने का जबरदस्त क्रेज है,
खासकर छोटे राज्यों के कैडर अधिकारी बीते 5 साल में सेवा के भीतर अधिकारी संपत्ति जमा करने की काफी लंबी और उचित छलांग मार रहे हैं। तो जनवरी 2020 में यह घोषणा हुआ था, संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था आईएएस अफसरों को, जो उच्च अधिकारी हैं उनको। तो इनमें 5275 में से 4921 अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, परंतु अभी भी 353 अधिकारियों ने नहीं दिया है। और देखा गया है कि मैक्सिमम जो आईएएस अधिकारी हैं वह करोड़पति हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जो आईएएस अधिकारी जो इसमें अपना हिसाब दिए हैं, खर्चा ब्यौरा दिए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा करोड़पति, 56 जो आईएएस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के वो करोड़पति पाए गए हैं यहाँ पर। तो इनका जो आईएएस अफसर है उनका 3000 करोड़ संपत्ति लंदन, बोस्टन जैसे शहरों में अपार्टमेंट पाया गया है। मणिपुर, त्रिपुरा के अधिकारी सबसे अमीर पाए गए हैं। जो छोटे स्टेट्स के अधिकारी हैं वह बहुत ही अमीर है यहाँ पर। तो ये भ्रष्टाचार वगैरह का मामला था जिस पर सही तरीके से जांच की जानी चाहिए, और निगरानी व्यवस्था जो है, निगरानी तंत्र है, वह सुदृढ़ करना पड़ेगा हमें इसमें। यहाँ पर एक और है कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के कर्मी पर कार्रवाई की है। पिलाट्स जेट खरीदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई शहरों में ईडी की छापेमारी हुई है। तो प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है उसने 2009 में भारतीय वायुसेना के लिए 75 पिलाट्स प्रशिक्षण विमानों की खरीदी के लिए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विभिन्न शहरों में कई परिसरों पर शुक्रवार को छापे मारे हैं। तो वाड्रा के करीबी भंडारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई है। पिलाट्स विमान धन शोधन मामला सामने आया है। वाड्रा का नाम नहीं, पर आशंका जरूर जताया जा रहा है कि उनका हाथ हो सकता है। वहीं लद्दाख में कुछ कदम पीछे हटकर जम गई है चीनी सेना। तो आप देख रहे हैं कि सरकारी गलियारों में भले ही शोर है कि गलवान, गोगरा, पैंगोंग, स्यो झील से चीनी सेना पीछे हट गई है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर 6 जुलाई को दिखावटी कुछ कदम पीछे हटने के बाद चीनी सेना वहीं जम गई है। भारतीय सेना ने भी वहाँ मोर्चा अपना संभाल लिया है। तो भारतीय चरवाहे जो हैं अपनी भेड़ बकरियां चराते थे उन क्षेत्रों में, अब वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें सरहदों के इलाकों में तरफ जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वहाँ चीनी सेना है, तब उनका जवाब था कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं CGPSC अध्यक्ष रहे प्रोफेसर जोशी हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का UPSC का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। जो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं वह अब UPSC के अध्यक्ष भी होंगे। अब आते हैं हरिभूमि की तरफ में। तो यहाँ पर जो है तो आते हैं हरिभूमि की तरफ में। तो यहाँ पर नीट और JEE की परीक्षा स्थगित कराने के लिए 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, और एक रिट याचिका के दायर की गई है जिसमें सितंबर 2020 में होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो JEE है उसे स्थगित करने की बात कही गई है रिट याचिका के तहत। और उसके वकील ने कहा है कि सम्मानपूर्वक प्रस्तुत यह जो रिट है वो सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि अस्वस्थ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण या कोविड-19 प्रभावी होने के कारण संभावना के कारण कई छात्र उपरोक्त JEE और नीट अप्रैल 2020 और NIT UG 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है। अनुसार छात्रों को और अनुच्छेद 14 के अनुसार छात्रों को मिले समानता के मौलिक अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन होने का बात रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर भी भूस्खलन से ढही मजदूरों की कॉलोनी 170 से ज़्यादा लोग दबे हैं, जो केरल में हुआ है। उडुपी जिले में राजमाला इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 70 लोग दबे हुए हैं, 14 लोग की जान गई है, 80 लोग जिंदा निकाला गया है, 70 से ज़्यादा अभी फंसे हैं, 15 एम्बुलेंस लगी हुई है। 2 लाख का मुआवजा इन मृतकों को देने की बात कही गई है। मुसले धाम को तीर्थ बनाएगी TCIL। इस माह शुरू होगा काम, खर्च होंगे 16 करोड़ रुपए। तो 15.75 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का लागत है जिसमें 6.8 करोड़ का पहले चरण में निर्माण कार्य होगा। 22 दिसंबर को किया जाएगा भूमि पूजन।
तो इसमें जो कौशल्या धाम मंदिर है चंदखुरी में, कौशल्या माता मंदिर में, उसमें TCIL भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 2 चरणों में किया जाएगा और इस माह के तीसरे सप्ताह मतलब 22 दिसंबर को इसका भूमि पूजन कर बात रखी गई है। पर्यटकों के लिए होगी पूरी व्यवस्था। उस कौशल्या माता मंदिर में पर्यटकों के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 अगस्त को इसकी ड्राइंग डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। तो कोझीकोड एयरपोर्ट पर रनवे पर टेबल टॉप जोखिम भरी होती है लैंडिंग। तो ऐसे किसी भी टेबल टॉप जगह पर लैंडिंग जो है वो जोखिम भरी होती है। चीन ने पामीर के पठार को अपना बताया है। तजाकिस्तान में जो पामीर का पठार है उसे चीन ने अपना दावा ठोक दिया। तो चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत नजरिए के चलते अक्सर सवालों के घेरे में रहा है और अपने विस्तारवादी नीति के चलते वह अपने पड़ोसी राज्यों देशों को परेशान करते रहा है। उसी में शामिल था तिब्बत जो है, उसी के तहत विस्तारवादी नीति के तहत उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। और इधर भी भारत में, नेपाल में और अब तजाकिस्तान में भी अपना दावा कर रहा है कि पामीर का पठार जो है, तो कहा गया है कि चीन और तजाकिस्तान के बीच में 2010 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत तजाकिस्तान को पामीर का 11,158 किलोमीटर का इलाका मजबूरन चीन को देना पड़ा था। तो इस बात से उसने चीन ने वहां पर कब्जा जमाने की बात कही है। LOC के रिहायशी इलाकों में पाक की गोलीबारी 6 लोग जख्मी हो गए हैं। वहां पर जो LOC है जम्मू कश्मीर के नौगाम और तंगार सेक्टर में नियंत्रण क्षेत्र के पास शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और 6 लोगों को घायल किया है भारत के। चेन्नई में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ है। तो यही वो जो अमोनियम नाइट्रेट जो है लेबनान के बेरूत में जो विस्फोट हुआ है वही अमोनियम नाइट्रेट अब चेन्नई में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त कर लिया गया है। यह चेन्नई से विश्व पर इसको रखा गया था। दुनिया में पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को होगी पंजीकृत। रूस ने कहा ट्रायल के लिए अंतिम चरण चल रहा है। जो रूस में ट्रायल चल रहा है उसका अंतिम चरण में 12 तारीख को उसको कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर वह लोगों में लगाया जाएगा। रूस की पहले प्राथमिकता रूस की रहेगी, उसके बाद बाकी लोगों को लगाया जाएगा। तो इस तरीके से संपत्ति की जानकारी देने से बचे रहे प्रदेश के IAS अफसर। 56 IAS अफसर करोड़पति पाए गए हैं। वहीं जो मैक्सिमम जो IAS अफसर हैं वह खेती किसानी में भी रुचि लिए हैं, शेयर मार्केट गोल्ड में भी पैसा लगाए हुए हैं। ये सब देखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पत्रिका में जो जनगणमन है उसमें बहुत अच्छा लेख आया हुआ है। संकट में रास्ता दिखाते आदिवासी, प्रकृति संपदा का रखवाला है समूचा आदिवासी समाज। आदिवासी समाज की विशेषताओं को बयान करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा लेख बताया गया है। यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर मैक्सिमम न्यूज़ कवर कर लिए हैं। अच्छा, एक न्यूज़ और बच गया यहाँ पर कि राजस्थान में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। उसमें विधायकों का फोन टैप हो रहा है और वैध और अवैध दोनों तरीके से उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम जो न्यूज़ है वो कवर हो चुका है। और इस तरीके से अच्छे न्यूज़ों हम वही न्यूज़ शामिल करते हैं जो आपके जानने के लिए है। और जो चीज़ आपको जानना चाहिए, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऐसे न्यूज़ को ही हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और आधे घंटे के अंदर में आपके पूरे न्यूज़ कवर करने की कोशिश हमारी रहती है। तो आपका और कोई सलाह होगा इस पर तो जरूर दीजिएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। इसी के साथ आज का ये समाचार अवलोकन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।